लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिसमें हम दो न्यूज़ देंगे, जिसमें जो स्पेशली न्यूज़ हैं सोलर की फील्ड की। एक तो जो लिथियम की जो खुदाई है वो एक जगह बंद कर दी गई है, तो वो क्यों कर दी गई है, उसके क्या रीज़न है, ये मैं इसमें आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ जो विक्रम सोलर है, विक्रम सोलर ने अभी एक नया मॉडल, नया जो है फोटोवोल्टिक मॉड्यूल लॉन्च किया है M10। तो उसके क्या फीचर्स हैं, किस किस चीज़ पे वो काम करेगा, क्या टेक्नोलॉजी का उसमें इस्तेमाल किया गया है विक्रम द्वारा, तो ये दोनों चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहले बात करते हैं लिथियम की। भाई लिथियम की खुदाई जो सर्बिया जो कंट्री है, जो सर्बिया जो देश है, जो पूर्वी यूरोप का देश है, वहाँ बंद कर दी गई है। वहाँ एक कंपनी ने इनका टेंडर लिया था जिसका नाम था रियो टिंटो। अब जो रियो टिंटो कंपनी है, वैसे तो वो 150 साल पुरानी कंपनी है, और जो ये कंपनी है ये एंग्लो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है। लेकिन इन्होंने उसका जो टेंडर लिया हुआ था भाई, जो जहाँ पर खुदाई करनी थी लिथियम की, तो वहाँ के जो लोग थे, जो वहाँ उस एरिया के लोग थे, तो उन्होंने इन पर ये आरोप लगाया है भाई, पर्यावरण संबंधी उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया कि भाई जो पर्यावरण को ये प्रदूषित करते हैं। तो इसकी वजह से अभी वहाँ पहले जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी कि भाई हम इस पर निर्णय इलेक्शन के बाद देंगे, क्योंकि वहाँ अप्रैल में अभी चुनाव है। लेकिन उन्होंने ये निर्णय अभी पहले ही देना पड़ा और उसकी खुदाई पर रोक लगानी पड़ी। अब जो रियो टिंटो जो कंपनी है, उस पर पहले भी केस चले हुए हैं। अमेरिका में उस पर पहले केस था, एक ब्रिटेन में उस पर 2017 में केस था, और एक दो केस और इसी प्रकार के, क्योंकि वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उस पर अलग अलग देशों में अलग अलग केसेस चले हुए हैं। लेकिन जिनमें ज़्यादा केसेस हैं वो इसके प्रदर्शन के ही हैं कि भाई इन्होंने जो पर्यावरण संबंधी जो चीज़ें हैं वो ये लागू नहीं होती इन पर, क्योंकि ये जो खुदाई वहाँ कर रहे हैं, जो लिथियम मेटल जो वहाँ से निकल रही है, उसका जो कचरा है, जो वेस्टेज है, उसका समाधान अभी ना ही सरकार ने किया और ना ही इस कंपनी ने उसका समाधान किया है। और कंपनी का इसमें कहना है कि भाई सर्बिया में लिथियम का मतलब इतना लिथियम वहाँ पर उपलब्ध है कि जो वर्ल्ड के जो टॉप 10 कंट्री हैं उनमें इन सर्बिया का नाम आ सकता है, इतना वहाँ पर लिथियम उपलब्ध है। एक अनुमान से कंपनी ने निकाला है कि हर वर्ष 10 लाख इलेक्ट्रिक कारों के लिए उसमें से बैटरी बनाई जा सकती है। यानी कि जो लिथियम वहाँ पाया गया है, उस लिथियम को अगर निकाला जाए तो जो 10 लाख इलेक्ट्रिक कारें हैं वो केवल उसी खदान से पूरी हो सकती हैं, ऐसा कंपनी ने दावा किया है। और वहाँ जो लिथियम है वो भाई 100 मीटर से शुरू होता है और 600 मीटर तक वहाँ पर लिथियम ही लिथियम है। तो अभी उस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि सर्बिया पहले ही जो विश्व के जो प्रदूषित देश हैं, सर्बिया की जनसंख्या केवल 70 लाख के करीब है, तो विश्व के जो प्रदूषित देश हैं उनमें उसका नाम पहले ही शामिल होता है। तो इसलिए वहाँ इस कार्य पर रोक लगा दी गई है, और चुनाव के बाद इस पर देखते हैं क्या डिसीजन होता है। तो ये था भाई हमारा लिथियम को लेकर। अब दूसरा हमारा है विक्रम सोलर को लेकर। विक्रम सोलर ने अभी एक मॉड्यूल लॉन्च किया है, जिस सीरीज़ का नाम उन्होंने रखा है M10 सीरीज़। इस M10 सीरीज़ में उन्होंने 144 हाफ कट सेल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 182 mm के हैं। इन्होंने दो उसमें निकाले हैं, दो मॉडल निकाले हैं M10 में। एक मॉडल है, एक है सोमेरा सीरीज़ और एक है प्रीजोस सीरीज़। जो सोमेरा सीरीज़ है वो हमारी मोनोफेशियल में है, और जो प्रीजोस सीरीज़ है वो है बाइफेशियल में। यानी कि एक में तो मोनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, एक में बाइफेशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन दोनों में हाफ कट सेल्स का इस्तेमाल किया गया है। 144 सेल्स का एक पैनल में इस्तेमाल किया गया है। और जो इसका वोल्टेज जो होगी इस पैनल की 550 वाट, कंपनी ने ऐसा दावा किया है कि इसकी वोल्टेज हम निकालेंगे। और इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो होगी भाई 21.33% इसकी एफिशिएंसी होगी। आप इसको घर के लिए, इंडस्ट्री के लिए इस पैनल का यूज़ आराम से हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात इस पैनल में ये है कि अगर किसी, जैसे ये पैनल मेरे पास रखा है, पैनल आपको पता है कि अगर किसी हिस्से में छांव आ जाए तो इसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, लेकिन अगर कोई
पार्शियली शेडो यानी कि थोड़े बहुत हिस्से में अगर छांव आती है इस पैनल पर, जो हम M10 सीरीज़ की बात कर रहे हैं, तब भी ये हाई परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि इसमें बाईपास डायोड का इस्तेमाल किया गया है, जो अलग अलग जो जंक्शंस बनाए गए हैं इसमें, जो सीरीज़ और पैरेलल में कनेक्ट हैं, इसलिए उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सेम रहेगी। आगे इसकी डीप टेक्निकली मैं किसी अन्य वीडियो में बता दूंगा जैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में आता है। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशंस की। जो सोमेरा सीरीज़ है, सोमेरा सीरीज़ के जो पैनल है उसकी जो डायमेंशन रहेगी वो रहेगी भाई 89.53 इंटू 44.65 इंटू 1.38 इंचज़, ये इंचज़ में है। और जो इसका वेट होगा वो होगा 28.2 किलोग्राम। और उसके बाद जो दूसरी सीरीज़ यानी कि प्रीजोस जो कि बाइफेशियल में है, इसका डायमेंशन सेम रहेंगी 89.53, 44.65, 1.38 इंचज़, लेकिन इसका जो वेट है वो रहेगा 33.4 किलोग्राम, यानी कि लगभग 5 किलोग्राम का इसमें डिफरेंस आएगा। तो ये था भाई विक्रम सोलर को लेकर। तो आज के लिए इतना ही, फिर अन्य किसी वीडियो में मिलते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।